आप आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की बड़ी खबर पर। आजादी अमृत महोत्सव को लेकर तिरंगा अभियान से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। धामी सरकार का हर घर तिरंगा अभियान 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलेगा तिरंगा अभियान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र सरकार ने जिस तरह से हर घर तिरंगा को लेकर बात करी है, इस बार आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। ऐसे में धामी सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान की बात कही है। 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलाया जाएगा तिरंगा अभियान। हर घर तिरंगा, इसको लेकर कैसे तिरंगे बनाए जाएंगे ताकि इसको पूरी तरह से काम किया जा सकता है। इस पर खासकर आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर जिस तरह इसका ऐलान किया गया है। हमारे साथ हितेश त्यागी जुड़े हुए हैं। हितेश, देखिए 15 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान चलाना है और इसके लिए धामी सरकार ने भी ऐलान कर दिया है अब कि किस तरह से 9 से 15 अगस्त तक इस अभियान के लिए हर घर में तिरंगे बनाए जाएंगे। हितेश, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी हितेश, हर घर तिरंगा अभियान जो कि केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है और खासकर 15 अगस्त पर आजादी के अमृत महोत्सव पर जिसे मनाया जाएगा, इसको लेकर कैसी तैयारियां उत्तराखंड में नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड के अंदर आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो इस महोत्सव को बहुत ही भव्य और दिव्य रूप देना चाह रहा है। और आज लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री ने राज्य के प्रमुख जो संस्थान है उनके साथ बैठक की और जो प्रमुख जो बड़ी बड़ी संस्थाएं उनके साथ भी बैठक की। और लगातार जिस तरह से राज्य के अंदर 15 लाख से ज़्यादा तिरंगा हर घर तिरंगा अभियान को एक धार देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है। अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो संगठन की तरफ से भी 12 लाख तिरंगे उत्तराखंड राज्य के हर घर में फहराए जाएंगे। तो वही राष्ट्रीय सेवक संघ भी देशभक्ति में पीछे नहीं रहा है कभी भी, तो वो भी कहीं ना कहीं जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं। और आंकड़ा ये भी है कि इस बार जो तिरंगा हर घर तिरंगा का जो अभियान है ये डबल हो सकता है। जी बिल्कुल हितेश, ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि देखिए जिस तरह केंद्र सरकार की ओर से इस अभियान के लिए बताया गया है, इस अभियान की शुरुआत खासकर जिस तरह से होगी, ऐसे में एक सबसे बड़ी जो चुनौती होगी वो ये होगी कि हर घर के लिए तिरंगा कैसे उपलब्ध कराया जाए। तो इसके लिए सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, किस तरह से NGOs को काम सौंपा गया है और किस तरह से आगे इस पर कार्य किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकार की तरफ से बिल्कुल 9 जुलाई से और 9 अगस्त से 15 अगस्त तक जिस तरह से इस अभियान की शुरुआत की गई है, तो राज्य सरकार द्वारा हर जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि हर घर तिरंगा पहुंचे, हर घर, क्योंकि बूथ स्तर तक ब्लॉक स्तर तक सरकार ने पूरी तैयारियां कर रखी है। और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अब की बार जो ये यात्रा है, जो ये अभियान है तिरंगा हर घर तिरंगा लगाने का जो अभियान है ये डबल हो सकता है। जी बिल्कुल हितेश, बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट आज देहरादून के डोईवाला नगर पहुंचे, जहां उन्होंने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के स्वर्गीय पिता मांगेराम अग्रवाल की मूर्ति का अनावरण किया। बता दें कि इस मौके पर कार्यक्रम में हंस फाउंडेशन के संस्थापक ने भी शिरकत की और समाज सेवी मांगेराम अग्रवाल जी को याद किया। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान केशवपुरी और राजीव नगर के प्रवेश द्वार का शिलान्यास किया गया। और ऐसे में सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि डोईवाला क्षेत्र के प्रसिद्ध समाज सेवी स्वर्गीय मांगेराम अग्रवाल ने गरीबों की मदद के लिए हर संभव प्रयास किया, जिससे उनके जीवन के स्तर को ऊंचा उठाया जा सके। और साथ ही उन्होंने कहा कि स्वर्गीय मांगेराम ने अपना संपूर्ण जीवन संघ के कार्य और जनता को समर्पित किया। ऐसा महान व्यक्तित्व, उन्हें सभी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हम सबको उनके बताए हुए मार्गों पर चलना चाहिए। और आज चाहे हमारे केंद्र की सरकार है जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपने 8 साल का कालखंड पूरा कर रही है,
उसने जिस प्रकार से गरीब कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं, इससे गरीबों के जीवन में आमूल परिवर्तन हुआ है। और अभी सीधा रुक कर एक बड़ी खबर का, देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ता घेराव करने वाले हैं। 5 अगस्त को राजभवन का घेराव करेंगे कांग्रेसी कार्यकर्ता। महंगाई, अग्निवीर योजना और जीएसटी के खिलाफ ये घेराव किया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इसका निर्देश जारी किया है। 5 अगस्त को कांग्रेस घेराव करने वाली है। महंगाई, अग्निवीर योजना और जीएसटी के खिलाफ ये घेराव जो है इसका ऐलान किया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इसको लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का घेराव का जो ऐलान है वो किया गया है। राजभवन का घेराव करेंगे कांग्रेसी। 5 अगस्त की तारीख रखी गई है, जिसमें महंगाई, जीएसटी के साथ तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार का विरोध करेगी कांग्रेस। हितेश हमारे साथ बने हुए हैं। हितेश, देखिए, कांग्रेस ने ये जो निर्देश जारी किया है राजभवन के घेराव का, यूं तो लगातार कहा जा रहा है कि मुखर होकर कांग्रेस जो है वो सरकार को घेरने का काम कर रही है और इसी क्रम में 5 अगस्त को भी घेराव का कार्यक्रम रखा गया है। जी बिल्कुल, देखिए, लगातार जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी सरकार को घेरने का आदेश कांग्रेस पार्टी ने किया है। 5 अगस्त के दिन जो प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा उनके नेतृत्व में जीएसटी, अग्निवीर, महंगाई के कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार को घेरने का काम करेंगे और राजभवन का कूच करेंगे। जी जी हितेश, क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं? महंगाई है, जीएसटी है, अग्निवीर योजना है, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं, ये उन मुद्दों की फेहरिस्त है जिनको लेकर घेराव किया जाएगा। इसके अलावा और क्या क्या रणनीति बनाई गई है इस घेराव को लेकर? जी बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी सरकार को घेरने का काम कर रही है। तो वही जीएसटी के गर्म बात है, जीएसटी और महंगाई को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी बीजेपी सरकार का घेराव करने पर लगी है। चाहे वो जीएसटी लगाने की बात हो या महंगाई की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस पार्टी कई मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार का घेराव करने का काम कर रही है। अब से पहले भी कांग्रेस पार्टी ने राजभवन का कूच किया था और उस दौरान भी अग्निवीर जो अग्नि योजना है, अग्निवीरों की जो योजना है उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हितेश इस तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर भी देहरादून से है, जहां राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग किए जाने के मामले पर कांग्रेस के वरिष्ठतम विधायक प्रीतम सिंह ने बोला है कि नेता प्रतिपक्ष से जल्दी विधानमंडल दल की बैठक बुलाकर इस पर मंथन करना चाहिए, जिससे पता चल सके कि आखिरकार राष्ट्रपति चुनाव में किसने हाईकमान के निर्देशों के विपरीत वोट दिया। और बोले कि ऐसे विधायकों को पार्टी में रहने का कोई हक नहीं है, उन्हें खुद ही नैतिकता के आधार पर पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए। सही बात है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो क्रॉस वोटिंग हुई है उसके परिप्रेक्ष्य में और जो मत खराब हुआ उसके परिप्रेक्ष्य में मैं समझता हूं कि हमारे नेता प्रतिपक्ष को तत्काल प्रभाव से जो है कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक आहूत करनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। खबर हरिद्वार से है, जहां आज सावन के तीसरे सोमवार को जिले के अलग अलग शिव मंदिरों में श्रद्धालु शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रहे हैं। वहीं हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु भोलेनाथ को खुश करने के लिए शिवलिंग पर दूध, जल, धतूरा, बेलपत्र, फल, फूल चढ़ाकर जलाभिषेक कर रहे हैं। बता दें कि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार सावन के सोमवार का व्रत रखने से श्रद्धालुओं को 16 व्रत रखने के समान पुण्य मिलता है और इसी कारण शिव भक्त सावन के महीने में आने वाले सभी सोमवार को श्रद्धा पूर्वक व्रत रखते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय पुंडीर जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, देखिए, आज सावन का तीसरा सोमवार है और ऐसे में लगातार शिवालय पर भक्तों की भीड़ नजर आ रही है।
देखिए चारुल, सावन माह का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। सावन के महीने में देवों के देव महादेव की पूजा अर्चना की जाती है और यही वजह है कि आज सावन के तीसरे सोमवार पर भी जो भक्त हैं लगातार शिवालयों पर पहुंचकर जलाभिषेक कर रहे हैं। हालांकि धर्म नगरी हरिद्वार में दक्षेश्वर महादेव में सुबह से ही यहाँ भक्तों का तांता लगा है। ऐसे में जो भक्त हैं वो लगातार भोले को तरह तरह के भोग लगाकर प्रसन्न कर रहे हैं। कहा जा सकता है कि दक्षेश्वर महादेव में पूरे सावन माह में जो शिव होते हैं वो यहीं पर विराजमान होते हैं और यहीं से सृष्टि का संचालन करते हैं। और तमाम अगर यहाँ सुरक्षा की बात की जाए तो मंदिर के चौक चौराहों पर पुलिस बल पूरी तरह तैनात है। हालांकि जिस तरह से 14 तारीख से सावन की शुरुआत हुई थी और तभी से ही जो भक्त हैं लगातार हरिद्वार पहुंचकर यहीं से हर की पौड़ी से गंगा जल भरकर अपने शिवालयों की ओर रवाना हो रहे थे। तो कहा जा सकता है कि करीब 2 साल के बाद इस तरह का नजारा जो हरिद्वार में देखने को मिल रहा है। जिस तरह हमने बताया कि करीब 2 सालों से जो भक्त है वो अपने घरों में ही रहकर पूजा अर्चना किए, तो ऐसे में लगातार सुबह से ही मंदिरों में हम जो शिव भक्त है उनका तांता देख रहे हैं। चारुल, बिल्कुल, ये भी जानना चाहेंगे आपसे संजय कि देखिए जिस तरह आज कहा जा सकता है, क्योंकि आज का दिन जो है वो काफ़ी अहम है और खासकर सावन की अगर हम बात कर लें, सावन का सोमवार भी है, तीसरा सोमवार भी है, इसको लेकर आप गंगा घाटों पर क्या देख पा रहे हैं? क्योंकि जितना शिवालय में जल चढ़ाने को लेकर श्रद्धालुओं में उत्सुकता होती है, उतनी ही श्रद्धा गंगा स्नान की भी होती है। सुबह से ही जो शिव भक्त हैं लगातार हर की पौड़ी पहुंच रहे हैं और वहां पर आस्था की डुबकी लगाकर शिवालयों में पहुंच रहे हैं। कहा जा सकता है कि सुबह से ही जो शिव भक्त हैं लगातार शिव भक्ति में लीन यहां पर दिखाई दे रहे हैं और तरह तरह के जो भोग हैं भोले बाबा को लगा रहे हैं। और आपको बता दें चारुल कि जो सोमवार का दिन होता है वो भोले बाबा को अति प्रिय होता है और यही वजह है कि जो शिव भक्त होते हैं वो सोमवार के दिन व्रत भी रखते हैं। जो कुंवारी कन्या होती है वो भी व्रत रखती है। तो कहा जाता है कि विशेष तौर पर सोमवार के दिन का एक महत्व होता है। यूं तो सावन के पूरे माह भोले बाबा की पूजा की जाती है, लेकिन खासकर सोमवार की अगर बात की जाए तो सोमवार में जो भक्त होते हैं वो विशेष पूजा यहाँ पर करते हैं। चारुल, बिल्कुल, आप बने रहिए संजय, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। खबर हरिद्वार से है, जहां पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से गंगा का जलस्तर चेतावनी के निशान तक पहुंच गया है। बता दें कि जलस्तर बढ़ते ही जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और इस साल ये पहला मौका है जब गंगा का जलस्तर चेतावनी के निशान तक पहुंच गया है। बता दें कि गंगा का चेतावनी स्तर 293 है और खतरा 294 मीटर माना जाता है। गंगा का जलस्तर बढ़ता देख अधिकारियों को जानकारी दे दी गई है। हमारे साथ सहयोगी संजय लगातार बने हुए हैं। संजय, देखिए पहाड़ों पर लगातार जो बारिश हो रही है उसने गंगा का जलस्तर बढ़ा दिया है, यानी एक चेतावनी भी जारी की है कि आसपास नहीं जाना है गंगा के, क्योंकि फिर खतरा जो है वो बढ़ सकता है। देखिए निश्चित तौर पर जिस तरह लगातार पहाड़ों में हो रही बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बन रही है। पहाड़ों की बारिश से लगातार मैदानी जिलों में रह रहे लोगों की चिंता बढ़ा दी है और बीते दिनों से लगातार बारिश ने गंगा का जल स्तर भी बढ़ा दिया है। और यही वजह है कि हरिद्वार जिला प्रशासन तमाम जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहां का दौरा कर रहा है, निरीक्षण कर रहा है और लोगों को एक चेतावनी भी दे रहा है कि समय रहते आप सुरक्षित स्थान पर पहुंचे, क्योंकि हमने देखा है कि जब पहाड़ों में लगातार बारिश होती है तो उसका सीधा सीधा असर मैदानी जिलों में पड़ता है। और यही वजह है कि हरिद्वार जिला प्रशासन पहले से ही पूरी तैयारी में दिखाई दे रहा है और लक्सर से लगता हुआ जो क्षेत्र है वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। ऐसे में वहां का लगातार दौरा किया जा रहा है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि हर आपदा से निपटने के लिए हरिद्वार जिला प्रशासन पूरी तरह यहाँ पर तैयार दिखाई दे रहा है। चारुल, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए संजय। जीएसटी सर्वे को लेकर व्यापारियों में गुस्सा फूटना शुरू हो गया है। बता दें कि प्रदेश में व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर जीएसटी अधिकारी सर्वे कर रहे हैं। इसको लेकर व्यापारियों में भारी रोष है। उन्होंने जीएसटी सर्वे टीम का व्यापारियों का शोषण करने का आरोप लगाया है, जिसके विरोध को लेकर मंगलौर व्यापार मंडल ने जीएसटी सर्वे का पुतला दहन कर विरोध जताया। वहीं व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष ने कहा कि जीएसटी अधिकारियों ने व्यापारी के प्रतिष्ठानों पर जीएसटी सर्वे नहीं करने का वादा किया था। व्यापारियों के पूरा जीएसटी भरने के बाद भी जीएसटी अधिकारी व्यापारियों की दुकानों पर जाकर घंटों सर्वे के नाम पर कारोबार को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में व्यापारियों का कारोबार भी बाधित हो रहा है और अगर जल्द ही जीएसटी सर्वे को नहीं रोका गया तो पूरे प्रदेश के व्यापारी अपने सभी कारोबार को बंद करके सड़कों पर उग्र प्रदर्शन करेंगे।
सरकार ने जब लगाया था, ये वादा किया था कि कोई सर्वे नहीं होगा, लेकिन अब सर्वे शुरू कर रहे हैं ये। और जबकि जीएसटी से रेवेन्यू काफ़ी हर साल बढ़ रहा है, हर महीने बढ़ रहा है, कम नहीं है। ये सर्वे के बहाने व्यापारियों का उत्पीड़न है, जो हम व्यापार मंडल पूरे राष्ट्रीय लेवल पे प्रदेश में विरोध कर रहे हैं। हम सर्वे नहीं होने देंगे। हमारी पूरी जिले की टीम, नगर की टीम, प्रदेश की टीम पूरे प्रदेश में विरोध कर रहे हैं। कोई सर्वे नहीं होगा, सर्वे होगा तो उसका पूरा विरोध होगा। आज प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश के आह्वान पर आज सारी इकाइयों का, जो हमारी 356 इकाइयाँ हैं प्रदेश में, उन सब ने विरोध प्रदर्शन किया और जीएसटी सर्वे का पुतला फूका। क्योंकि व्यापारियों की एक मांग है, कई वार्ता हमारी हो चुकी हैं, कि जो आप सर्वे कर रहे हैं और व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर जाके जीएसटी के अधिकारी सर्वे कर रहे हैं, वो गलत है। अगर सारा डाटा व्यापारियों ने अपने जीएसटी कार्यालय में जमा करवा रखा है, आपको सबका पता है, आप उसे नोटिस दें, नोटिस दे के अपने कार्यालय बुलावें। अगर उसका संतोषजनक जवाब ना मिले, कोई गलती आपको लगे, तब आप उस पर पेनल्टी लगावें। लेकिन दुकान पे जाके जो सर्वे का काम चालू किया, वो गलत है, उसका शोषण हो रहा है व्यापारियों का। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल सैनी जुड़े हैं। अनिल, देखिए, व्यापारियों का ये एक अहम सवाल है कि जब जीएसटी भर रहे हैं तो फिर आखिर टीम क्यों घंटों आकर दुकान पर उनके व्यापार पर असर डाल रही है। और सीधे तौर पर उनका कहना है कि अगर इसे बंद नहीं किया गया तो पूरे प्रदेश के व्यापारी और कारोबारी जो हैं वो मिलकर प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल बताना चाहूंगा, देखिए, रोड की बात करें या रोड की बात करें या पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करें, हर जगह जीएसटी सर्वे इस टाइम चालू है। क्योंकि देखिए, जो व्यापारी हैं वो, जैसा कि अगर एक दुकान की बात करें, दुकान में 10 लाख का अगर उन्होंने सामान रखा हुआ है, तो 10 में ज्यादातर जो जीएसटी सर्वे के दौरान अभी जो मिला है, उसमें 10 लाख में करीब 5 लाख का ही सामान जीएसटी के अंडर में आ रहा है, बाकी नंबर 2 का माल आ रहा है। तो उसको देखते हुए राज्य सरकार ने ये लगातार अभियान चालू रखा है। और हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में लगातार, चाहे वो रुड़की हो, चाहे वो मंगलौर हो, हर जगह जीएसटी सर्वे की टीम दुकानों पर जाकर एक्चुअल में पोजीशन क्या है, एक्चुअल में सही क्या है, उसको साबित करना चाहती है। इसी का विरोध लगातार व्यापारी कर रहे हैं। इसी को देखते हुए आज जो है मंगलौर में ये पुतला फूका गया है जीएसटी को लेकर। जी बिल्कुल अनिल, आप बने रहें, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और अब खबर रुड़की से है। रुड़की के मंगलौर में, जहां पर भारत सरकार के प्लास्टिक पर नई गाइडलाइंस जारी करने के बाद प्लास्टिक और पॉलिथीन के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बता दें कि 1 जुलाई से बाजार और प्रतिष्ठानों में प्लास्टिक को बैन किए जाने का आदेश दिया गया। वहीं प्रशासन भी लोगों से प्लास्टिक उपयोग न करने की अपील कर रहा है, जिसके बाद मंगलौर नगर पालिका ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के प्रयास किए। ऐसे में नगर पालिका अधिकारी विजय प्रताप चौहान ने कहा कि प्लास्टिक का उपयोग पर्यावरण के लिए घातक है, जिससे पर्यावरण पूरी तरह दूषित हो रहा है। और साथ ही उन्होंने कहा कि प्लास्टिक उपयोग करने वाले व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। जो हमारे गाइडलाइंस आई हैं भारत सरकार से, क्योंकि कुछ हमारी प्लास्टिक ऐसी हैं जो प्रतिबंधित हैं और उनके विकल्पों के बारे में हमको जन जागरूक करना है। तो एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमने जनता को ये समझाया है कि कौन सी प्लास्टिक को उपयोग करना है और कौन सी प्लास्टिक को हमको नहीं करना है, ताकि जब हमारी चालानी कार्रवाई हो या हम शहर में कोई जब्ती करें तो उन लोगों को इस बात का संज्ञान हो कि हम कौन से प्लास्टिक को नहीं उपयोग करेंगे और अपनी दुकानों पर नहीं रखेंगे, या हम कौन सी प्लास्टिकों को यूज़ करेंगे और हम उसके लिए किसी प्रकार से हम चालानी कार्रवाई हमारे पर नहीं होगी। तो यही जन जागरूक करने के लिए हमने एक नुक्कड़ नाटक जो है आयोजन करा है और इसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों में भी नुक्कड़ नाटक किए जाएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल सैनी बने हुए हैं। अनिल, देखिए, सबसे अहम चीज़ है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बैन को लेकर लगातार सरकार की ओर से मुहिम चलाती रही है, लेकिन इसका कभी बहुत ज़्यादा असर देखने को नहीं मिला और यही वजह है कि अब इसकी सख्ती के निर्देश दिए गए हैं। बिल्कुल, देखिए, बताना चाहूंगा, सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उसको लगातार सरकार अभियान चलाकर और कार्रवाई करके जो है, खासकर अगर बात करें जो व्यापारी, छोटे व्यापारी हैं, जो ठेले हैं या फलों वाले व्यापारी हैं, उन पर खासकर चालान किया जा रहा है। देखिए, अगर बात करें सिंगल यूज प्लास्टिक की, व्यापारियों का लगातार कहना है कि अगर हमारे पास आएगा नहीं तो फिर हम यूज कैसे करेंगे। मतलब सीधा सीधा उनका आरोप है कि सीधा अगर फैक्ट्री में ही सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उसको ही बंद कर दें तो हमारे तक पहुंचेगा नहीं है। जी बिल्कुल, आप बने रहिए अनिल, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।
खबर चमोली से है, जहां आजादी के अमृत महोत्सव पर विद्युत विभाग ने उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके तहत केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए कर्णप्रयाग में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कर्णप्रयाग के विधायक अनिल नौटियाल ने शिरकत की। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और बोले कि आज ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जो कि बिजली के अभाव के कारण अंधेरे में रह गया हो। जिसके बाद विभागीय अधिकारियों ने भी केंद्र सरकार की अनेक योजनाओं के उपभोक्ताओं को बताया। हमारे माननीय विधायक जी के द्वारा, मुख्य अतिथि जी के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम लोग ये मनाने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि विद्युत के क्षेत्र में हम स्वावलंबी हुए हैं। अनेकों योजनाएं आज संचालित हो रही हैं हमारे प्रदेश में भी और पूरे देश के अंदर। नई नई योजनाओं को स्वीकृति मिल रही है, परियोजनाओं को स्वीकृति मिल रही है, जिससे विद्युत उत्पादन बढ़ रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जो एक विकास की किरण जागृत हुई है, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और प्रदेश में भी हम बहुत तेजी से विकास कर रहे हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां इस बार मुल्तान जोत महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। 2 साल से कोरोना के चलते ये महोत्सव सांकेतिक रूप से मनाया जाता था। गौरतलब है कि देश में शांति और समृद्धि को लेकर 1911 में पाकिस्तान के मुल्तान ने इस महोत्सव की शुरुआत की थी। तब से लेकर आज तक ये महोत्सव ऐसे ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। बता दें कि हरिद्वार प्रेस क्लब में आयोजित अखिल भारतीय मुल्तान युवा संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने बताया कि इस बार मुल्तान जोत महोत्सव में आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव की झलक नजर आएगी, जिसके तहत 7 अगस्त को हरिद्वार में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा में मौजूद सभी लोगों के हाथों में तिरंगा झंडा होगा। यात्रा में गंगा मैया की जयकारे के साथ ही देशभक्ति के नारों का उद्घोष भी होगा। इसके बाद हर की पैड़ी पर दूध की होली खेली जाएगी। हरिद्वार के फुटपाथ, रेडी पटरी के लघु व्यापारियों के सामूहिक संगठन लघु व्यापार एसोसिएशन से जुड़े संगठनों के प्रतिनिधियों ने प्रथम न्यू स्मार्ट वेंडिंग जोन में स्वागत समारोह आयोजित किया, जिसमें मुख्य अतिथि लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा का जोरदार स्वागत किया गया। संजय चोपड़ा को हाल ही में नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया ने नासवी रत्न से सम्मानित किया है। स्ट्रीट वेंडर ऑफ इंडिया जो हमारा केंद्रीय संगठन है नासवी, लगातार 20 वर्षों से रेडी पटरी वालों की आवाज़ को बुलंद किए हुए है, जिसके परिणाम स्वरूप 2014 के अंदर कानून बना। उसके अलावा लगातार नासवी द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि भारतवर्ष का जो स्ट्रीट वेंडर है वो किस प्रकार से मुख्य धारा में आकर उसको सम्मान मिल सके, इसलिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में लघु व्यापार एसोसिएशन जो लगभग मैं समझता हूं कि 2021 से हम लोग नासवी से जुड़े हुए हैं और नेशनल एसोसिएशन स्ट्रीट वेंडर नासवी के नेतृत्व में जो भी कदम भारतवर्ष के रेडी पटरी वालों के लिए उठाए जाते रहे हैं, हमने लगातार भरसक प्रयास किया है कि किसी प्रकार से भी जो रेडी पटरी वालों की जो समस्या है उसका निदान होता रहे। तो आज ही तमाम साथियों ने हर्ष व्यक्त किया है